नमस्कार दोस्तों, ये बड़ी दुख की घड़ी है। हमारे देश के उद्योगपति रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। वो जो है देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी और कोई भी व्यक्ति हो जो धरातल में रह करके काम करता है, अपने उद्योगों को स्थापित करता है, तो वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए। जैसा कि पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी उन्होंने अपने उद्योग को फैलाया और हजारों नहीं लाखों की तादाद में उनके यहाँ वर्कर काम करने वाले हैं, जिनके लाखों परिवार की रोजी रोटी भी चलती है। यद्यपि जैसे जानकारी में है कि रतन टाटा का जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और टाटा समूह के ये प्रमुख रहे। 1991 में बने। टाटा सन्स का जो उन्होंने नेतृत्व किया, संभाला और कंपनी को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनके कार्यकाल में टाटा की आय 40 गुना और लाभ लगभग 50 गुना बढ़ाया। रतन टाटा ने इस कंपनी में जब शुरुआत की थी एक अप्रेंटिस के रूप में की थी। वो चाहते तो बॉस बन सकते थे, लेकिन वो नहीं, अप्रेंटिस किया, जैसे कि एक सब सभी कर्मचारी करते हैं। और समूह की कंपनियों को अधिक उन्होंने कुशल भी बनाया। अपने आप को मतलब अपनी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया, नए उत्पादों का विकास भी किया, जैसे कि टाटा इंडिका है, नैनो है और बहुत से नए उत्पाद। उनकी जो कुशल क्षमता की थी, उनके अंदर जो नैतिक नेतृत्व था, कुशल नेतृत्व था, उनके एम्प्लॉय उसके बड़े कायल थे। उनकी जो शैली थी, सामाजिक जिम्मेदारी ने उन्हें प्रेरणादायक बना दिया। जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और इनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण जो है अधिग्रहण भी किए। जैसे टेटली 2000 में लगभग 431.3 बिलियन ब्रिटिश चाय की कंपनी को। कोरस ग्रुप 2007 में 11.3 बिलियन एंग्लो टच स्टील निर्माता को उन्होंने ग्रहण किया था। जगुआर और लैंड रोवर 2008 में 2.3 बिलियन फोर्ड से खरीदे। उनके रहते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और उनके बारे में जो भी कहा जाए, जैसे भी कहा जाए, उनकी तारीफ में उनके किए गए कार्यों के बारे में बतलाने के लिए जितने भी किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, उतना ही कम है, क्योंकि उनकी पूरी को विस्तार करने के लिए 2 दिन 4 दिन निकल जाएंगे। लेकिन आज जो सुबह सुबह सूचनाएं मिली, उसमें से पूरा देश स्तंभ रह गया, तो कि एक लहर छा गई। अब आने वाले समय में देखिए उनकी कंपनी को क्या होता है, क्योंकि निश्चित रूप से उनके रहते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिली ही थी, लेकिन अब उनके बिना उद्योग की स्थिरता की कमी हो सकती है, क्योंकि जब तक रहे उनका उद्योग स्थिर रहा। और अब उनके जाने से प्रेरणा स्रोत भी लगभग समाप्त हो गया। उन्होंने तो बहुत से काम किए, सामाजिक नए, इन्होंने स्कूल भी खोले, हॉस्पिटल भी खोले और गरीबों के लिए बहुत से कार्यक्रम भी चलाए।
कई सुधारात्मक कार्य किए। आपदा जब देश में पड़ती थी तो दान देने में वो पीछे नहीं हटते थे। स्कूल हॉस्पिटलों के निर्माण के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। किसमें नहीं किया? स्वास्थ्य में, कैंसर का इलाज जो अगर स्टार्ट किया तो उन्होंने ही किया। नहीं, भारत में कैंसर का इलाज नहीं था। आज भी जो अगर बात होती है तो कैंसर के इलाज के लिए रतन टाटा हॉस्पिटल ही याद आता है। होटलों की बात करेंगे तो होटलों में उनके होटल किसी के बतलाने की मोहताज नहीं है, जहाँ पर भी है विश्वविख्यात है। तो और उनकी जो शैली थी, कार्य करने की प्रेरणा थी, वो सबको, उनके एम्प्लॉय को बिल्कुल जैसे कि एक, अब जो भी कहा जाए, मतलब कह सकते हैं कि परिवार के रूप में, गार्जियंस के रूप में, और सबको बड़े स्नेह, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो। कई बार वो अधिकांशतः अपनी ही गाड़ी को जब चलते थे तो ड्राइव भी करते थे। आप कल्पना करिए, जो एक छोटा सा अधिकारी होता है वो बगैर ड्राइवर के नहीं चलता है, लेकिन इतने बड़े कंपनी के मालिक, इतने बड़े उद्योगपति, जैसी परिस्थितियाँ बोली वैसे चल रहे थे। आज बड़े दुख के साथ उनकी जो है पूरा देश उनके दुख में डूबा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के नेता प्रतिपक्ष और जितने उद्योगपति हैं, छोटे बड़े व्यापारी, सब उनके न रहने से दुखी हैं। अब आने वाले समय में उनके जो टाटा ग्रुप्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, आगे कैसे चलती हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। कौन नेतृत्व करता है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा उन्होंने वैसे सिस्टम बना दिया है कि उनके न रहने पर भी सभी का आराम से काम चलता रहे और जो है उद्योग ऐसे फलता फूलता रहे। लेकिन जब नेतृत्व की कमी होती है तो कुछ भी होने की संभावना रहती है। अब समय बताएगा कि टाटा कंपनी कहाँ पर कैसे किस रूप में पहुँचती है। इन्हीं बातों के साथ, दुख के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं।